Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you to Healing Flame Tarot. और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आर्कएंजल्स के क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए. गाइस, दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग. और आपका जो भी प्रॉब्लम है, या ज़रूरी नहीं है हमेशा हर बार किसी के लिए साथ कोई प्रॉब्लम ही हो, कोई कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आप गाइडेंस चाह रहे हैं, या फिर इट जस्ट कि आप आर्कएंजल्स को अपना लव शो करना चाह रहे हैं, इसलिए आप उनकी डिवाइन गाइडेंस के साथ रहना चाहते हैं, तो आप इसमें से जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, आप उस क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आप वो रीडिंग देख सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट आप सारी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू लाइक knowledge about archangels and obviously divine guidance is there. तो divine guidance आपको कहीं ना कहीं लाइफ में गाइड तो करती ही है ना. तो पहले मैं बता देती हूँ, दिस इज द एमेथिस्ट, ब्यूटिफुल blue amethyst. The second one is rose quartz and the third one is green aventurine. गाइज, वैसे जनरली जो लोग टैरो देखते हैं उनको क्रिस्टल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. दिस इज एमेथिस्ट, जो आपके इंट्यूशन को रेज करती है, आपको इविल आई से प्रोटेक्ट करती है और आपकी एनर्जीज को मेंटेन करके रखती है. आई पर्सनली लव ऑल थ्री ऑफ दीज ना. दिस इज रोज क्वार्ट्ज, जो आपकी लव एनर्जीज को एनहांस करता है. और रोज क्वार्ट्ज के बारे में ना ऐसे भी कहा जाता है दैट क्लियर क्वार्ट्ज इज masculine energy and rose quartz is feminine energy. ये आपके सेल्फ लव को एनहांस करता है, आपको आपकी लाइफ में लव को इंट्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है. दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन. ग्रीन एवेंचुरिन बेसिकली आपका वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का रास्ते को ओपन करता है. गाइज, अगर आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. तो हम सबसे पहले देखते हैं एमेथिस्ट के लिए. जिन लोगों ने एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेज है आर्कएंजल्स का, यूनिवर्स का, उनके लिए. ओके गाइज, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा था या कोई कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका टूटा है. इट कुड बी अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, है ना, कि ऐसे कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा दिल ही टूटता रहता है. कोई आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी के साथ, तो अब बहुत जल्दी टाइम आ गया है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का. दैट मीन्स जो एक कार्मिक साइकिल चली आ रही थी ना आप लोगों के साथ, जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द टास्क हार्ट ब्रेक ही मिलता था, अब वो वाला सिनेरियो ख़त्म होने का टाइम आ गया है. और अब ना आपको ये गाइडेंस दी जा रही है दैट नाउ स्टार्ट टू मैनिफेस्ट थिंग. जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए. आप जितना ज़्यादा जर्नलिंग करेंगे ना, चीज़ों को जितना ज़्यादा लिखेंगे, अपने अंदर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी क्रिएट करेंगे, इन नियर फ्यूचर, एज द कार्ड ऑल्सो सेज, इन नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा चांसेस है उस चीज़ का सक्सेस होने का. दो आई बिलीव कि अभी तक आपने जो कुछ भी सोचा शायद वो उतना ट्रैक पर नहीं रहा, तो समवेयर हो सकता है ना, लाइक लोग टूटने लगते हैं भाई अगर मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी ना हो और बार बार लोग फेलियर ही टेस्ट करते रहें. बट देन दिस टाइम आर्कएंजल्स, योर एंजल्स, योर गार्डियन एंजल्स खुद आ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. और क्योंकि जो कार्ड आया है वो आर्कएंजल सैंडलफोन का आया है. गाइस, आर्कएंजल सैंडलफोन इज द वन हु कैन ब्रिंग हारमनी इन योर लाइफ. और अब जब आप जर्नलिंग करेंगे ना, सबसे पहले आप ऊपर आर्कएंजल सैंडलफोन का ही नाम लिखिए, उनको ही अपनी सारी जर्नलिंग सरेंडर कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना ब्यूटीफुली चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी. क्योंकि आर्कएंजल सैंडलफोन ना बेसिकली आपका डिवाइन पोटेंशियल को इस अर्थली प्लेन पर ना रेज करने का काम करते हैं. आपके अंदर जितना भी पॉजिटिव वाइब्स है ना, पॉजिटिव कर्मा जो आप लेके आए हो, और वो इस अर्थ प्लेन पे लेकिन आप कुछ और भोग रहे हो, है ना. होता है ना कि हम एज अ पर्सन अच्छे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि हमने इतना सब कुछ सफ़र करके और इस चीज़ को
XYZ को यहीं पे ख़त्म करना है, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन आर्कएंजल सेंडरफोन आपकी गुड कर्मा का जो रिजल्ट होता है ना, वो आपको इस अर्थ प्लेन पे देते हैं। तो गाइज, अगर आप भी किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि वो हो, तो स्टार्ट राइटिंग जर्नलिंग, और आपके काम होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लिटरली कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नाउ आर्कएंजल्स वांट यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। लिखिए चीज़ों को, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेंस। बहुत काम की गाइडेंस है ये, अगर आप फॉलो करो तो। नाउ लेट्स सी गाइस, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया था, वैसे जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया था ना, उनके लिए ये भी है कि एक मैसेज ये भी है दैट योर आर्कएंजल्स आर नाउ प्रोटेक्टिंग यू, है ना। खैर, नाउ लेट्स सी टू दिस। जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया था, उनके लिए क्या मैसेज है। रोमांस, आर्कएंजल रॉक्यूल, एंटर हायर planetary service, be a blazing light, King of Wands, the Hermit, 5 of Cups. Okay guys, this is for those जिन्होंने अपनी लव लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है एंड नाउ दे टर्न टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, है ना। इतना सारे स्ट्रगल देखने के बाद या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं, या फिर लाइक एक लोनलीनेस की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं, या फिर आध्यात्म की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं, या फिर किसी पूजा पाठ की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। बेसिकली बिकॉज दे हैव सीन सो मच बिट्रेयल इन देयर लव लाइफ, सो मच बिट्रेयल एंड सो मच लाइक इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं, बिट्रेयल हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लोगों ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है। अगर ऐसी वाली एनर्जीज में वो थे और उसके बाद वो एक ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ पे दे वांट टू कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ, और उन्होंने लगा कि अब सिर्फ हम भगवान की तरफ ही जाना चाह रहे, जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही लोगों के रास्ते खुलते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ या हायर डायमेंशंस की तरफ, जहाँ वो इस वर्ल्ड से दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं, विच इज़ लाइक वेरी गुड थिंग। आई बिलीव विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आपने कुछ खोकर भी कुछ पा लिया ना, तो समझो आपने कुछ खोया ही नहीं, लाइक टू बी ऑनेस्ट, है ना। और अब उनके लिए क्या मैसेज है ना, that because you have worked so hard on yourself, you have like so hard, like you work for your divinity, you work for your soul, है ना, you work for your like inner being to come out, like you feel like कि आप इस लाइफ को ऐसे ही नहीं खो सकते, ऐसे रो रो के ज़िंदगी नहीं कटेगी, और ये चीज़ आप समझ चुके थे। उसके बाद अब आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट आने वाला है, बहुत जल्दी एक गिफ्ट आने वाला है। जो गिफ्ट क्या है ना, नॉट जस्ट ए स्पिरिचुअल गिफ्ट बट ऑल्सो अ रोमांटिक गिफ्ट। दैट मीन्स द मैन ऑफ योर लाइफ, द women ऑफ योर लाइफ, the love of your life is approaching towards you and he or she is planning to come towards you, है ना। It's rose quartz, it's a romance, and if you see he is coming, your person is coming from love space। अगर आप देखेंगे ना, तो इनके हाथ में जो वॉन्ड है वो जिस तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं, इट्स ऑल पिंक, है ना। तो वो भी एक बहुत लव स्पेस से आ रहे हैं, एक जेन्युइन लव आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आई वॉन्ट यू टू वेलकम विथ ओपन हार्ट। और जो आपके लिए मैसेज आया है वो यही आया है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है दिस मैसेज ना, आर्कएंजल रॉक्यूल जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिसीविंग एनर्जी में रहें। क्योंकि अगर आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे ना, तो कभी चीज़ हमारी तरफ आती भी है ना, हम उसको बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो आपको उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। यू नीड टू लाइक एज आई सेड हीलिंग फ्लेम, यू नीड टू बी दैट हीलिंग फ्लेम, दैट ब्राइट फ्लेम दैट रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन। कि आपके पर्सन आपके सामने आए तो आपकी उस चमक से लाइक अपने आप को बचा ही ना पाए, और वो समझ जाए दैट यू आर द पर्सन। और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइस। स्टे पॉजिटिव फॉर योर
next love relationship, and hopefully the last relationship which is never going to end actually. Okay guys, all the best. Now let's see जिन्होंने ये थर्ड पाइल सेलेक्ट किया था उनकी एनर्जीज क्या है. दिस थर्ड पाइल जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन को सेलेक्ट किया था, जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग को डिनोटेड है. नाउ लेट्स सी गाइस. आर्कएंजल हेनियल, ओके. सोल सैटिस्फैक्शन, फैन अ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके गाइस, what I can see and what I want to tell you. जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, द पॉसिबिलिटीज़ आर कि आपने बहुत 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 लव किसी को दिया है ना, अनकंडीशनल लव, लेकिन उन्होंने शायद आपकी वर्थ नहीं समझी है ना, और आपसे लव लेके आपसे लव मतलब आपसे एनर्जीज लेकर वो लाइफ में मूव ऑन हो गए टुवर्ड्स समवन एल्स है ना. एंड दिस समवन एल्स कुड बी अ पर्सन और सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी है ना, और आपको मन में बहुत लग रहा है वाई दिस हैपन, क्यों है ना. एंड आप मन में बहुत भारी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यू लूज सम अपॉर्चुनिटीज़. लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, जो आपने उस पर्सन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में कहीं खो दी है ना. तो आर्कएंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? आर्कएंजल्स वांट यू टू फॉरगिव दैट पर्सन. आप उसको माफ़ कर दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका जो लाइफ के साथ पर्पस है ना गाइस, वो एक बहुत डिवाइन पर्पस है, जहाँ आपका सोल को हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अनटिल अनलेस आप सोल लेवल पे चेरिश फील नहीं करेंगे ना, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट दैट अबंडेंस फॉर यू. आपका ना लाइफ ऐसा ही है कि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होते ना, तब तक आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन जब आप अंदर से खुश होते हो ना, तो आप देखते हो ऑल ऑफ सडन पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, और आप सोचते हो अरे हाउ इज़ इट पॉसिबल. और यही आपके लिए गाइडेंस भी है दैट बी ओपन टू रिसीव लव, बी ओपन टू लव है ना. अब जितना ज़्यादा अब सी जो लेट बी गॉन बी बाय गॉन, जो हो गया उसको हो जाने दो, लेकिन जो अब की गाइडेंस है हम उसको कैच करते हैं. और जो अभी की गाइडेंस है ना, वो आपको यही बोल रही है कि अभी एट प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है ना, वो यही बता रही है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इनर हैप्पीनेस. आप जितना खुश होगे ना, आप लाइफ में उतना प्रोग्रेस करोगे. डू नॉट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ फॉल्स सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम और फॉल्स रोमांटिक पर्सन है ना. ऐसे किसके ट्रैप में नहीं आना है. समझदार बनो, अपने सोल को समझो, और जितना ज़्यादा आप अपने सोल को समझ के लव को रिसीव करोगे ना, उतना ज़्यादा आप फाइनेंस को रिसीव कर पाओगे. दीज बोथ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड इन योर केस. आई होप गाइज आपको कुछ तो गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से. और अगर आपके साथ कोई एक रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, यू आर फ्री टू स्विच टू अनदर रीडिंग. आप किसी और से दूसरी फाइल को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है. आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी, कुछ समझ आई. ओके गाइज, मे आर्कएंजल्स ब्लेस यू. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.